बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है जी। सो आज हम इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, आज इंट्रोडक्शन है। और किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है? ऑफ आइल्ट्स। क्लियर? सो ये आइल्ट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन है। सो 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ सही। तो हम ये ज़रा आज गाइडलाइन है और बाद में इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस होंगी। सो आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहें तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आप यूट्यूब पे ही जो है ना वो सीख जाओगे आइल्ट्स। क्लियर? वैसे हम स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं और 1 जनवरी से हमारा नया जो है वो ग्रुप शुरू होने जा रहा है और वो 3 महीने का है। क्लियर? जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर? तो उसकी अगर फीस की बात करते हैं तो वो 40,000 है। ठीक है जी, 3 महीनों की। वो आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में ना, हर महीने की बनेगी 13,000 बनेगी। तो वो आप जमा करवा के जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। क्लियर? और उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है। सो इधर भी हम जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे। क्लियर? सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाउ टू सिक्योर मैक्सिमम बैंड्स इन IELTS। क्लियर? फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ये बात भी आपने याद रखनी है बच्चों के जब हम आइल्ट्स की बात करते हैं। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। ठीक है जी, जो कि आइल्ट्स को क्या है वो हम कहते हैं कि क्लियर करना चाहते हैं। ओके, क्लियर? This guide is designed to help Pakistani IELTS aspirants excel in the एग्जाम, ताकि वो एग्जाम में एक्सेल कर सकें, टॉप बैंड्स हासिल कर सकें by employing effective strategies tailored for the listening, reading, writing and speaking sections. So ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर आपने आइल्ट्स को क्लियर करना है तो। ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें आती हैं। लिसनिंग स्किल्स आनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए। कैंडिडेट्स कैन enhance their skills and boost their band scores. Okay. Focus on practicing under timed conditions. टाइम्ड कंडीशंस का मतलब है कि टाइम भी हम आपको बताएंगे बच्चों। तो टाइम में आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना? एक टाइम होता है पेपर का, उसमें अटेम्प्ट करना होता है। फैमिलियराइज यूर सेल्फ विद द टेस्ट फॉर्मेट। क्लियर? टेस्ट फॉर्मेट क्या होगा ये भी आपको हम आज ही इसी टॉपिक में बताएंगे। और फिर हमें जो है वो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए जब वो आइल्ट्स की तैयारी कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग आइल्ट्स स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको बताया, तो ये स्ट्रक्चर है जी। लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। रीडिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं। और स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि 11 to 14 मिनट्स के होते हैं। तो तकरीबन ये जो है वो बन जाते हैं जी 1 2 3। ये तकरीबन 3 आवर्स का टेस्ट होता है। क्लियर? अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस ये नहीं है कि ऐसे ही चले जाना है। तो साजर है, आपने टेस्ट को प्रिपेयर करना है। वही लिखा हुआ है इन्हांस स्किल्स। अब स्किल्स कौन सी हैं हमने इससे पहले पढ़ लिया। लिसनिंग स्किल्स होती हैं, रीडिंग स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। जो स्किल्स हैं उनको मास्टर करना है, उनको इन्हेंस करना है। अथेंटिक मटेरियल्स आ जाते हैं, अथेंटिक मटेरियल्स होने चाहिए जो कि आपको गाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्मेट एंड ड्यूरेशन।
सो मॉक टेस्ट होते हैं, ये भी हम जारी रखेंगे। मॉक टेस्ट भी होंगे, वीकली टेस्ट होंगे मॉक टेस्ट, लेकिन ये फ्री नहीं होंगे, ये पेड टेस्ट होंगे। सो जो स्टूडेंट्स वो मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हर संडे को एक मॉक टेस्ट जो है ना वो हम कंडक्ट करते हैं, और फिर वो डेली प्रैक्टिस स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन लिसनिंग सेक्शंस आ जाते हैं। सो फेमिलियराइज विद असेंट्स, क्लियर। असेंट्स का पता होना चाहिए। अब असेंट्स क्या होते हैं तो खैर हम ये इसको बाद में देखेंगे। फोकस ऑन कीवर्ड्स, प्रैक्टिस नोट टेकिंग, रिव्यू क्वेश्चन टाइप्स, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं रीडिंग सेक्शन, टेक्निक्स में आ जाती हैं। रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं? स्कीमिंग फॉर मेन आइडियाज, जो मेन आइडियाज हैं तो उनका आपके पास एक मुकम्मल क्या कहते हैं डाटा होना चाहिए, ठीक है जी। स्कैनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको आपने स्कैन करना है बच्चों, स्कैन करना है। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग रीडिंग, क्लियर। अभी हमने पढ़ा कि रीडिंग की बात करते हैं तो तकरीबन वो क्या है जी, 40 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं। टाइम बहुत ही कम होता है, शॉर्ट होता है। तो आपने कैसे उसको मुकम्मल करना है, क्लियर। फिर आ जाते हैं जी अच्छा ये हो गया, ये थे इधर हम। और फिर है जी प्रैक्टिस विद वेरीड टेक्स्ट्स आ जाते हैं। फिर आते हैं जी राइटिंग टास्क्स, टिप्स। पहला स्किल आ रही है, पहला टास्क आ रहा है अंडरस्टैंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा डेटा वो इंटरप्रिटेशन से मुराद है वो क्या होता है, वो जो हम कहते हैं कि प्रेसिस बनाना होती हैं। प्रेसिस राइटिंग कभी आपने सुना होगा नाम। मॉरल आता है हर स्टोरी के एंड पे, ठीक है। सो ऐसे की बात करें तो उसके एक थीम होता है। सो वही चीज़ आ जाती है, इसको कहते हैं कि आपने डाटा इंटरप्रिटेशन को समझना है। खैर इसको हम बाद में देखेंगे। प्रैक्टिस समराइजिंग चार्ट्स ग्राफ्स, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है और क्लियर और कंसाइज रहना है, क्लियर। फिर राइटिंग टास्क आ जाता है जी। तो इसमें नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की, तो एनालाइज ऐसे प्रॉम्प्ट्स, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स एंड फोकस, क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऐसे की बात करते हैं तो उसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर। डेवलप क्लियर थीसिस स्टेटमेंट्स, क्लियर। यूज स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ्स, ओके। इंक्लूड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। सो ये सब आप सीख सकते हैं हमारे 3 महीने के सिलेबस में, ड्यूरेशन में, जो कि ये अगम जनवरी से ये जो है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सेशन, और 31 मार्च तक जो है वो ये कंटिन्यू करेगा, फाइनलाइज हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा स्पीकिंग सेक्शन आ जाता है, तो प्रैक्टिस कॉमन टॉपिक्स, क्लियर। रिकॉर्ड एंड रिव्यू आ जाता है। फ्लुएंसी पे फोकस करना होता है। वोकेबलरी पे एक्सपैंड करना, वोकेबलरी बच्चों नए नए खैर वो भी आपको टिप्स बताएंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कैबरी आ जाती है जी, तो ब्रॉड कैबरी होनी चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर आपको मास्टरी होनी चाहिए। फ्लैश कार्ड्स यूज करने हैं आपने, और प्रैक्टिस करना है न्यू वर्ड्स को इन कॉन्टेक्स्ट। क्या मतलब कि आप आपने आपने स्टार्ट कहाँ से हमने किया था, ये वाला बिल्ड अ ब्रॉड कैबरी। सो वही चीज यहाँ पे आ रही है, प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स, क्लियर। अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल जो है वो हम सेशन रखते हैं, और वो पूरे 1 हफ्ते का सेशंस होते हैं। डेली 1 to 2 आवर्स के सेशंस होते हैं, एक वीक के लिए होते हैं। और उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो स्किल्स को टाइमली मैनेज कर सकें, क्लियर। अच्छा फिर ये एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। खैर ये भी जब वो क्या कहते हैं कि इसको भी, इस पर भी हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। सो फिर उसके बाद आ जाता है जी लेवरेजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्लियर। सो ये आप देख सकते हैं एक्सप्लोर आइल्स प्रिपरेशन वेबसाइट्स, अगेन वही बात आ जाती है कि आपका जो स्टडी है, आपके जो वर्डिंग है, वोकेबलरी है, वो कैब्स हैं, सो वो ब्रॉडर होने चाहिए, उसमें एक पूरी डाइवर्सिटी वैरायटी होनी चाहिए,
स्टडी ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है, फोरम्स को ज्वाइन कर लें, इंफॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है जी। देखें, सोशल मीडिया तो हमने यूज़ करना है, तो क्यों ना उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए। इंस्ट्रक्शनल वीडियोस को देख सकते हैं आप, और मोबाइल ऐप्स होते हैं तो और उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देन कम्स प्रोफेशनल हेल्प। सो उससे मुराद है कि आपने प्रिपरेशन करनी है, हायर अ ट्यूटर, तो आपको एक ट्यूटर की ज़रूरत है। ठीक है जी। सो अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम जब 1 जनवरी से एक आइल्स का जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट 3 क्लासेस होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो इनिशियल क्लासेस होती हैं। और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर 10 जनवरी तक आपने पहली इंस्टॉलमेंट जो वो जमा करवाना होती है। सो ट्यूटर आ जाता है, क्लियर। आप वर्कशॉप्स को अटेंड करोगे एंड सो ऑन। फिर आ जाता है जी फाइनल प्रिपरेशन टिप्स आ जाती हैं। जो सेक्शंस हैं उनको थारोली आपने रिव्यू करना है। अपनी सेहत का ख्याल रखना है बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है जी। स्टे कॉन्फिडेंट ऑन टेस्ट डे। आई थिंक इट्स द पॉइंट ऑफ टुडेज डिबेट। स्टे कॉन्फिडेंट ऑन टेस्ट डे, फॉलो टेस्ट डे रेगुलेशंस केयरफुली। ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको जो है आज हमने ये स्टार्ट किया है। सो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने वोकैब्स कैसे मास्टर करने हैं। सो आज के लिए इतना ही है, कल फिर इसी टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।